तो गाइस हम अपने मेघालय के पहले होम स्टे पर फाइनली पहुंच चुके हैं। इस होम स्टे का नाम है तारियांग होम स्टे, ओन्ड बाय संजीविता। तो एज यू कैन सी, मैं आपका उनके साथ इंट्रो बाद में करा दूंगी। फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी। Where is this property? दिस प्रॉपर्टी इज इन शिलोंग। आप अगर इस साइड से देखोगे तो आपको पूरा ऑलमोस्ट व्यू दिखेगा। और ये है हमारा हाउस, ये है हमारे मामा। तो दिस इज आवर हाउस। Let's look at the kitchen first. ये है हमारा किचन, ये हमारा गैस स्टोव। There are say stands along with pans. ये हमारे सॉसर और कप्स along with वॉश बेसिन। एक और स्टैंड है यहाँ पर, और ये ओवन और ये along with कप्स, ताकि हमें अगर कॉफ़ी या टी बनानी हो तो। यह हमारा छोटा सा कॉफ़ी टेबल, यह है हमारा सोफ़ा, एंड दिस इज आवर क्यूट एग। और ये है हमारा फ्रिज सैमसंग का, और ये सजा हुआ है सुंदर से फूलों से। This is our dining table. और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। A great bedroom। इसका बेड बहुत बड़ा है, 4 लोग इस पे सो सकता है एट ए टाइम, और अगर पतले लोग हुए तो 6 भी आ सकते हैं। यहाँ पर बैठने की जगह ये है हमारा लगेज, और यहाँ पर फ्लैश सजा रखे। और यहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिखेगा। और यहाँ पर है हमारी बालकनी। As I told you earlier, बारिश हुई थी तो हमारे रेन को हैंग करके रखे यहाँ पर। ओके, यह है हमारा सेकेंड रूम, यहाँ पर मैं रहने वाली हूँ। यह है हमारे 2 प्यारे प्यारे बेड्स अलॉन्ग विद अ गुलदस्ता हियर। सो दिस इज आवर होम स्टे। तो गाइस, मैंने आपको पूरा ये घर और होम स्टे तो दिखा दिया। अब meet Sanjivita. She is the owner of this homestay. Hello, hi. Hi, good morning. Hello. Would you like to tell us something about this homestay? About this homestay, well, this is a personal property developed mainly to promote rural tourism in a homestay file. So, a local stay to understand the local cuisine and everything. Very close to my heart because I'm also the Wiki State President for Meghalaya Rural Tourism Council. So this is an endeavor to promote rural tourism, and this homestay is just to make whoever comes and stays here to feel that they are staying at home. So it's a home away from home. And how long is it from the city center? So from Police Bazaar to Jinking here, Springside, it is about 3.5 kilometers. So whenever you are coming to Shillong, Taryang's homestay is the place where you really would want to live. शिलोंग से चेकआउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एलिफेंट फॉल्स। तो
अब हम एलिफेंट फॉल्स पहुंच चुके हैं। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वो फर्स्ट एलिफेंट फॉल है। इसके बाद सेकंड और थर्ड लेवल भी है इस फॉल्स के, जो हम ये देखने के बाद जाएंगे। आपको एज यूजुअल मेरे पीछे इस फॉल की आवाज़ आ रही होगी। फर्स्ट फॉल बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी भी थी, हमें बहुत अच्छा व्यू भी देखने मिला। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड फॉल की तरफ। तो हम फर्स्ट वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। इट्स अमेजिंग आउट हियर, यू विल बिलीव मी। ये और इसकी आवाज़ कितनी सेटिस्फाइंग लगती है अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा वो जो वाटरफॉल है वो वहाँ से डायरेक्ट जाकर इस ब्रिज के थ्रू वहाँ पर जाती है जहाँ से हमारा फर्स्ट व्यू है। और वो रास्ता है थर्ड पॉइंट का, जो एकदम नीचे एंड अप होता है। वहाँ पर भी हम जाकर अभी आपको दिखाएंगे। पूरा नीचे चलता है। हम पहुंच चुके हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो ऑसम है। यहाँ से व्यू भी बहुत क्लोज है और हम पानी के अंदर भी जा सकते हैं। दिखाती हूँ आपको, ये देखो। This is the third point of the Elephanta Falls। और यहाँ पर आप पानी के नीचे भी जा सकते हो, जो मैं अभी जाने वाली हूँ। यहाँ पे आप और पास से देख सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो वाटरफॉल है ये यहाँ से निकलकर डायरेक्ट वहाँ पर एक रिवर की तरह जा रहा है। So this is our Elephant Falls and you are watching Traveling VG. I'm your host Vanshika Gupta. Don't forget to subscribe and like this video and share it with all your friends, especially the ones who are planning to visit Meghalaya. So we'll upload a new video soon. Till then, bye for now. एलिफेंट फॉल्स के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है मॉफन लूर। सो लेट्स गो। आप तो जानती होंगे कि हम अभी मॉफन लूर जा रहे हैं, लेकिन मॉफन लूर के बीच में जो रास्ता पड़ता है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ग्रीनरी है।
मफनलूर तो जा ही रहा है, पर उससे पहले ये व्यू देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मफनलूर जाओ या यहीं पर घर बसा कर बैठ जाओ। ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा ग्रीनरी देखो इसकी लिटरली। और इस चीज़ों को देखने के लिए लोग यूरोप जाता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वे मोर बेटर देन यूरोप। पर जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले एक थोड़ा सीनियर ही बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम मफनलूर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो वी आर टेक्निकली इन क्लाउड्स, और हम मेनली यहाँ पर वॉक करेंगे अभी 1 to half an hour, और हमारा गोल है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे वॉकिंग डिस्टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पर बहुत सारा नेचर है, ग्रीनरी भी है, तो वो वॉक करना उतना अच्छा भी लग रहा है। फाइनली हम इस मफनलूर के टॉप पर आ चुके हैं, और एज यू कैन सी आसपास हियर 10-11 से ज़्यादा ग्रुप है नहीं, तो बहुत सारी टूरिस्ट को इस प्लेस के बारे में पता नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी जगह है। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, ये मफनलूर 5 लेक्स का है। 1 2 3 और 2 वहाँ पर है, उस साइड है 2, वहाँ पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन आई टेल यू दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। इफ़ यू आर कमिंग टू मेघालय, दिस इज़ अ प्लेस यू शुड श्योरली विजिट। अभी तो हम जून में आए हैं इसीलिए ये ऐसा है, लेकिन विंटर्स के टाइम पे आई हर्ड इट कि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये वाटर क्रिस्टल क्लियर होता है, ये बहुत अच्छा सीन होता है विंटर्स में। तो आप विंटर्स और मॉनसून, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जब आप यहाँ पर मेनली आ सकते हो। विंटर्स में आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। मफनलूर को पीछे छोड़ते हुए हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो है मफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट, जो यहाँ से करीबन 2 घंटे का रास्ता है।
तो गाइस एक अच्छे ट्रैवल के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं मफलोंग सेक्रेट फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट को लोग वर्शिप करते हैं, इसलिए एक सेक्रेट फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट को एंटर करने के लिए आपको पासेस लेने पड़ते हैं, जो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, और इसकी एंट्री 4:30 के टाइम होते ही बंद हो जाती है। तो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और क्योंकि एक सेक्रेट टेम्पल है, आप यहाँ से कुछ लेकर बाहर नहीं जा सकते, नॉट इवन अ लीफ। हम अभी सेक्रेट फॉरेस्ट के सामने खड़े हैं, और इस यहाँ पर एंटर करने के लिए गाइड कंपलसरी है, जो हम ले चुके हैं। ही इज़ नेट, आवर गाइड। Would you like to tell us something about the forest? Yes, I'll tell you something about this place. So first of all, I want to welcome you here in this Maflang Sacred Forest. So my actual name is Wanchai. My nickname you can call me Nit. Okay. So you know this place in Khasi we call Klau Kentang. Klau it's mean forest and Kentang means sacred. But I have to brief you the main story of this place. How do we people from here we have to call this place sacred? So but we have a place inside where the people of this kingdom in the ancient time they have to perform a ritual inside by the animal sacrifice. So but you know this place we the Khasi here we call this place Klau Kentang. Okay, so it's mean like a Pavitra forest in Hindi. So but this place is standing here more than 700 plus. Okay, so this place is a very holy and very sacred place. We like to respect it as a okay. So but now, so I think it's okay. We can go inside of the forest. Thank you very Okay, much welcome. for the information. Let's go inside. This is the original Rudraksh. Directly we got from the tree. Wow. So this one, you know, only Hindu religions they know how to worship, to wear like necklace, mala. They keep put it the in puja the place. temple. Well, temple, in yes, theater. puja place. This, then remove it and wear it as a tabiz. Yes. So this is a tree. Eliocarpus rubatus. That is a scientific name, but unfortunately common name we know is a Rudraksha tree. So, but this one is a fruit tree. Every alternate year it bears berries. So that berry we call olive fruit. Olive. It's a green color, dark color, or dark green. So, but we people here we eat. We make pickles. But Olives. it is very old. Around 1,000 years ago, they are erected over here. So, but you see here we have this flat stone and a standing stone, male and female stone. So, but you see this one. हम उस सेक्रेट फॉरेस्ट से अभी निकल चुके हैं हम अपने होटल जा ही रहे थे कि मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जो मैं आप लोगों को बताने के लिए रेजिस्ट नहीं कर सकती। Look at this. This is a school. It's from 1860. More than 170 years old school.
इतनी पुरानी झोल शायद ही कभी देखी होगी। एंड अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आई शेयर यू मोर डिटेल्स अबाउट द फॉरेस्ट और हम आपको अपना होटल भी जल्दी दिखाएंगे। तो